Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको करना क्या है, तो क्वेश्चन को एक बार हम रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे हमको क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वुड यू रीराइट, आप कैसे दोबारा लिखेंगे यूक्लिड्स फिफ्थ पास्टुलेट को कैसे दोबारा आप लिखेंगे सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से आप इसको दोबारा कैसे लिखेंगे जिसकी वजह से इसको समझने में और आसानी हो जाए। जैसे हमारे पास जो यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, वो थोड़ा बड़ा था और समझने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ये फिफ्थ पास्टुलेट क्या था एक बार फिर से मैं बता दूं, ये आप देख लें। यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट ये हमारा था कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और तीसरी एक लाइन है, ठीक है, वो इन दोनों लाइन के ऊपर से गुजर जाती है। इसको हम मान ले रहे हैं एल, इसको एम, इसको एन, ठीक है, और यहाँ पे इंटीरियर एंगल बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और इसको हमने डी मान लिया। अब जिस तरफ भी ऐड करने पर, अगर ये और ये ऐड करने पर 180 से कम आएगा तो इधर लाइन आगे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। जिस साइड भी ये दोनों एंगल जोड़ने पर 180 से कम आएगा उस साइड क्या होगी, ये दोनों लाइन आगे जाकर मीट कर देगी। अगर इधर ऐड करने पर ए एंड सी, ए प्लस सी अगर जोड़ने पर 180 से कम आ रहा है तो ये लाइन दोनों इधर जाकर कहीं पे मीट करेगी। अगर बी प्लस डी ये ऐड करने पर 180 से कम आ रहा है, 180 डिग्री से, तो ये इधर जाके इंटरसेक्ट करेंगी आगे जाकर, ठीक है, इसका यही कहने का मतलब है। तो जिस साइड भी 180 डिग्री से ऐड करने पर कम रहेगा उधर लाइन उसी तरफ आगे जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, इसका सिंपल सा यही मतलब है और कुछ नहीं है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप कैसे याद करेंगे कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल का मतलब समझते हो 180 डिग्री, एंड देन द स्ट्रेट लाइन, ये सब फालतूगिरी, ठीक है। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी आप जाके और अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये था। अब ये कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि इसको कैसे आप लिखेंगे जिससे और आसानी हो समझने के लिए, तो वही हम लिखने जा रहे हैं। तो ये इस चैप्टर में ज़्यादातर बात यूक्लिड फिफ्थ पास्टुलेट की गई है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो बात इस तरह से हो रही है और इसी से कॉन्सेप्ट हमारा आएगा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट फिफ्थ पास्टुलेट की वजह से आएगा, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा समझ लेना। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आएगा तो मैं जो अभी बताऊंगा कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे, तो उसको आप समझ लेना, ठीक है। तो चलो कैसे मैं लिखूंगा उसको देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें ऐसा लिखना होगा फिफ्थ पास्टुलेट को कन्वर्ट कर जिससे मैं आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला काम मैं इस तरह से दो लाइन बनाऊंगा, एक हो गया इस तरह से, ठीक है, और दूसरा हो गया लगभग इस तरह से। दो स्ट्रेट लाइन हमारे हैं और एक इस तरह से इस पे फॉल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मैं बनाऊंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नाम मैं दूंगा एल, इसको एम और इसको एन। अब यहाँ पे हमारा इंटीरियर एंगल बनेगा, वो भी बड़े आराम से इंटीरियर एंगल इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। इसका नेम हम देंगे ए, इसका बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब जो काम हमने किया है वही हमें लिखना होगा, ठीक है, तो आसानी नहीं है। तो अभी क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो वही हमने लिखा जो हमने काम किया है। व्हेन अ स्ट्रेट लाइन एल फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन एम एंड एन, ठीक है, देन अब क्या होगा, अब हमें एंगल्स की बात करनी होगी कि जिस तरफ 180 से कम होगा उस तरफ आगे जाके ये मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो वही हम लिखेंगे साइड वेयर एंगल विल बी लेस देन 180। साइड, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी। अब जिस साइड ऐड करने पर, अगर ए प्लस सी करने पर इधर 180 से कम आ रहा है या बी प्लस डी करने पर 180 से कम आ रहा है, तो जिस तरफ भी 180 से कम आएगा उस तरफ, अगर इस तरफ कम आ रहा है 180 से, तो ये जो दोनों लाइन आगे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर से, तो इसको भी लिखना होगा, ठीक है। तो अब चलो लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो उसके बाद जो यहाँ पे हमने लिखा था कि जो एंगल हमारा 180 से कम होगा, तो वही थोड़ा सा फिर से हम लिख देंगे, सो द साइड वेयर एंगल विल बी लेस देन 180। तो सो द साइड, जिस साइड 180 से कम होगा
तो ऑन दैट साइड अगर इधर कम है तो इधर, अगर इधर कम है तो इधर। ऑन दैट साइड बोथ द लाइन्स, कौन कौन सी लाइन है, एम एंड एन, विल इंटरसेक्ट ईच अदर। विल इंटरसेक्ट मतलब आगे जाकर ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मैं बता दूं कि आगे जाकर मतलब ये इधर से अगर इधर गया और ये इधर से इधर गया तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मैचिंग करेगा ना, ये पॉइंट आएगा कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो मैंने लाइन बनाई है तीनों, तो इधर ये आप जब ऐड करेंगे तो ये 180 से कम आएगा, तो इधर ये मीट कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। लेकिन इधर जब आप ऐड करेंगे तो ये 180 से कम नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये उधर चला जाएगा, कभी ये मीट नहीं करेगा। तो यही हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था, तो उसको आसानी से मैंने बता दिया। सबसे पहले आप तीनों लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है, वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन एम एंड एन, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे जो आपने किया। उसके बाद साइड वेयर एंगल विल बी लेस देन 180, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जिस साइड भी 180 से, ऑन दैट साइड, जिस साइड भी 180 से कम होगा तो ऑन दैट साइड बोथ द लाइन मतलब एम एंड एन विल इंटरसेक्ट, सिर्फ इंटरसेक्ट ही कहना सही नहीं होगा, ईच अदर मतलब आगे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। बस इसमें यही कहने का मतलब था, कितना सिंपल था। अब इससे आप समझ गए होंगे। अब ये जो हमारा था ही पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट, यहाँ पर ये सिर्फ क्या था, वर्ड्स प्रॉब्लम समझ लो था, एक सिर्फ रटना था इसमें। और जो मैंने बताया है ऐसा किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया है, और इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। ये वाला काम तो आसानी से याद रहेगा, जो लिखा है थोड़ा सा ये अलग से हो गया मैथमेटिक का फार्मूला, और जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे थोड़ा सा लिख के और आगे इतना तो जोड़ ही ले जाओगे। अगर याद भी करना रहे तो कोई ज़्यादा इसमें गड़बड़ी नहीं है। और फिफ्थ पोस्टुलेट के नाम पे आप इसको याद भी कर सकते हैं, यही हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।